अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आई एम डॉक्टर अवैस चीमा। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप कोरू पर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। कोरू का रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है वो आप ओपन करेंगे। आपने अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो मैंने सारे आपको डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, यूट्यूब पे वो आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने कोरू पे अगर आपने पोर्टल लॉगिन कर लिया हुआ है, अब आपने अपनी एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, क्या क्या चीज़ें आपने करनी है और कैसे कैसे करनी है। चलिए, मेरी एप्लीकेशन तो ऑलरेडी सबमिटेड है, मैं आपको बताता हूँ। इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। अगर ओपन हो जाती है तो फिर हम आपको बताते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है फिल। हम चलते हैं रिव्यू में। रिव्यू में जाएंगे, थोड़ा ये ब्राउजिंग होगा। अगर आप कोई भी हेल्प चाहिए हो, गल्फ़ कंट्रीज़ का अगर आपने कोई लाइसेंस लेना है बगैर एग्ज़ाम को, सऊदी अरेबिया का लाइसेंस लेना है, या गोरू की रजिस्ट्रेशन आपने करवानी है, या किसी भी कंट्री से कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आ रहा है नीचे एप्लीकेशन रिव्यू एंड प्रिंट, डाउनलोड टू पीडीएफ, रिव्यू ऑल पेजेस एंड रिव्यू नेक्स्ट पेज। ये इसका पहला पेज है, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ लिखा होता है जी, आपने कंप्लीट ऑल स्टेप्स, ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने सारे स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। लास्ट स्टेप होता है फी पेमेंट का, और इसमें आपने फिर जोन से है ना सारा मतलब गाइडलाइंस पढ़ लेनी है। और ये नीचे ये लिखी ईमेल है इनकी ना, ये registration@koru.ie, और सोशल वर्कर्स, ये इनकी ईमेल्स हैं। आप इन पे पूछ सकते हैं अगर कोई भी मसला हो ना आपको, आप इसको जब मर्जी इनको रिप्लाई मैसेज करेंगे ना तो ये आपको रिप्लाई कर देंगे। अच्छा, अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट पेज के ऊपर ना। अब यहाँ पे ये इसका फर्स्ट पेज था, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज हमारा पास आ गया जी। सबसे पहले क्या आता है, टाइटल। यहाँ पे जैसे मेरा मिस्टर है या फिर जो भी होगा, इसमें आपने देख लेना क्या टाइटल आपका आ रहा है। तो मेरा मिस्टर आ रहा है, तो इसमें मैंने मिस्टर क्लिक कर लिया हुआ है। उसके बाद हम अवैस, फर्स्ट नेम मेरा अवैस है। उसके बाद डू यू हैव सर नेम, सर नेम आपका है तो आपने वो लिख देना है। मतलब आपका प्रोफेशनल नेम क्या, मतलब जो आपके पासपोर्ट के ऊपर है या डिग्री के ऊपर है वो अपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। और आपने बताना है कि अगर कोई आपका पहले नाम चेंज हुआ है तो फिर आपने इस पर क्लिक करना है। फिर वो आपसे इसकी सारी डिटेल मांगेंगे, कब चेंज हुआ है, और फिर ये सारा उसने और मेंशन कर देना है अगर आपने चेंज किया है। अदरवाइज़ नहीं किया तो फिर आपने नो पे जॉनसन है इसको नहीं फिल करना आपने। जेंडर आ रहा है, जेंडर मेरा मेल था, अगर आपका फीमेल है तो आपने मेल का फीमेल कर देना है। तो बाकी ये है कि डेट ऑफ बर्थ इसके बाद आपने लगानी है। फिर पाकिस्तान, कौन सी कंट्री से आपकी बर्थ है, चाहे आप इंडिया से, अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सिटी टाउन लाहौर, मेरा लाहौर था, पाकिस्तानी, मेरी नेशनलिटी पाकिस्तान है, सिटीजनशिप मेरी पाकिस्तानी है। पासपोर्ट नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है जी, डू यू हैव अ पर्सनल पब्लिक सर्विस नंबर। नो, हमारा कोई सर्विस पब्लिक सर्विस नंबर नहीं है क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो आपका सर्विस नंबर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। हमारा ये एड्रेस है, फिर एड्रेस लाइन आ गई है, एड्रेस पे आपने क्लिक करना है। एड्रेस अपना सारा मेंशन कर देना है। उसके बाद जो भी आपका पोर्टल शोर्टल है सारा कुछ आपने इस पे मेंशन कर देना है, ठीक है। और पोस्टल कोड आप इस पे लगा देंगे। उसके बाद स्टार्ट डेट एट दिस एड्रेस, आप कब से जिस जो एड्रेस आपने मेंशन करना है ना, कोशिश करें वो एड्रेस मेंशन करें जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर हो, या जो आपके उस पे होता है, क्या नाम है, बैंक स्टेटमेंट पे होता है। क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में जो है आईडी कार्ड वाला ही होता है, तो आपने वही इस पे मेंशन करना है। अगर वो प्रूफ मांगेंगे भी तो आपने बैंक वो उसका देना है, बैंक स्टेटमेंट का प्रूफ देना है कि हमारा इस पे हमारा ये वाला है एड्रेस, क्योंकि वो प्रूफ मांगते होते हैं। यहाँ पे आपने होम और टेलीफोन नंबर लिख देना है, या नीचे फिर अपनी प्राइमरी ईमेल लिख देनी है जिसके ऊपर आपको वो ना कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने अपना फिर जोन सा है ना कोई अकाउंट वेरिफिकेशन है, और आपने उसके बाद अपना यहाँ पे नीचे आपने प्लीज़ सेट योर सीक्रेट फ्रेज, यहाँ पे आप अपना सीक्रेट जोन से ना क्वेश्चन सेट कर लेना है, ठीक है। इसको करने के बाद फिर आपने जोन से है ना सेव एंड कंटिन्यू करते जाना है। हम जोन से ना ऊपर से अब चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट पेज आ गया हमारे पास, एलिजिबिलिटी टू प्रैक्टिस, इन विच कंट्री डिड यू ऑब्टेन योर क्वालिफिकेशन, आपने कहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन ऑब्टेन की थी। हमने पाकिस्तान से की थी तो पाकिस्तान से लगा देंगे, हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या आ रहा है जी, इज़ योर प्रोफेशन और एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग फॉर योर प्रोफेशन रेगुलेटेड इन द कंट्री वेयर यू वर अवार्डेड द क्वालिफिकेशन। यस, हमारी क्या है जी, हमारी पेप्टा है, ठीक है, हमें जो सी ने रेगुलेट कर रही है।
ठीक है, यहाँ पे कोरू पे ना आप अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल नहीं काउंसल नहीं चलता, यहाँ पेप्टा चलता है ज़्यादा, तो आपने पेप्टा का सर्टिफिकेट लेना है। ठीक है, फिर पेप्टा की यहाँ पे आपने ईमेल लगा देनी है, उसके बाद उनकी जो जी वो है वेबसाइट है वो लगा देनी है। आर यू एलिजिबल टू प्रैक्टिस योर प्रोफेशन इन द कंट्री वेयर यू obtain योर क्वालिफिकेशन, तो फिर आपने कहना है यस। उसके बाद आर यू परमिटेड टू प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली विदाउट सुपरविजन इन योर प्रोफेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वालिफिकेशंस, यस। आर यू करंटली रजिस्टर्ड विद द बॉडी, यस। रजिस्ट्रेशन नंबर आपने इस पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना जो पेप्टा पे होता है। वर यू प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अवॉर्ड इन द कंट्री अदर देन अ मेंबर स्टेट ऑफ यूरोप और द स्विस कॉन्फेडरेशन, आपने इस पे यस पे क्लिक कर देना है। हैव यू प्रैक्टिस इन एनी यूरोप कंट्री अदर देन दैट इंक्लूड योर ऑब्टेन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, नो। आई हैव बीन प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड बाय द आयरिश सोसाइटी ऑफ चार्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट, नो। अगर आपने किया था उन्हें बता देना यस। ठीक है, उसके बाद आपका जो सा है ना, आपके पास अगर प्रैक्टिस का लाइसेंस है, यहाँ पे आपने वो मेंशन करना है। जैसे मेरा गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट था, मैंने वो मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आपने वो सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये वैलिडेशन लेटर है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसको नहीं करना आपने। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो हमारे पास आएगा जी रिव्यू नेक्स्ट पेज। अच्छा, अब हमारे पास ये क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आ रही है। क्वालिफिकेशन में हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ अवार्ड इंग्लिश कोर्स करिकुलम डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, हमारे पास ये 3 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, अब ये हमारी थी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो ये मैंने ऐड किया यहाँ पे। अब ये कैसे ऐड करते हैं अब आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड और ओपन हो जाए तो ये ओपन नहीं हो रहा। तो आपने ना ऐड न्यू रिकॉर्ड पे जब क्लिक करेंगे ना, मतलब यहाँ पे ऑप्शन आ रहे होंगे सारे इस तरह। क्वालिफिकेशन टाइप, प्राइमरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अदर पे आपने क्लिक कर लेना है, या फिर जो भी आपके इंस्टीट्यूट का नाम है वो लिख देना है। मेरी जो डिग्री थी वो डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी थी। फिर हम जो उनसे है नेक्स्ट पे जाएंगे, तो नेक्स्ट पे हमारे पास क्या आ रहा है जी, हम्म अब ये आ रहा है जी, डिड यू कंप्लीट रिसर्च प्रोजेक्ट थीसिस एज अ पार्ट ऑफ एनी क्वालिफिकेशन, यस हमने कंप्लीट की थी। उसे कितने वर्ड्स थे वो आपने मेंशन कर देना है, क्या उसका प्रोजेक्ट टाइटल था वो आपने मेंशन कर देना है, और आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, ये आपने ना देख लेना है इसको सारा करके ना, ये बहुत आसान है। अगर आप खुद करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं समझ आती तो मुझे बता दीजिएगा। फिर रिव्यू नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, तो अब यहाँ पे हमारे पास प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, ये सारी मतलब मेरी जितनी प्लेसमेंट्स है ना, सारी इस पे मेंशन हुई हुई हैं। तो आप ये जो है ना पेज ये वाला, ये सबसे समझेंगे वो पेज है कि जिसको आपने बड़े ध्यान से फिल करना है। इसकी बेस पे ना डिपेंड करता है कि आपका टाइम कितना लगने वाला है। ठीक है, इसमें सारे क्रेडिट आवर्स लिखे होते हैं, फुल टाइम। अगर आपको ये बनाना आता है ना, फिर समझेंगे आपकी एप्लीकेशन जो सी ना बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, ये प्लेसमेंट जो सी सबसे अहम चीज़ है इसके अंदर, ये याद रखिएगा। अगर आपको ये नहीं बनानी आती है तो इसके अंदर मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद रिव्यू नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग ना। ठीक है, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन पेज रिव्यू, इसमें आपने सारा पढ़ लेना जो आपने मेंशन किया हुआ है ना, सारा आपने देख लेना, इसको रिव्यू कर लेना। उसके बाद रिव्यू नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या आ रहा है जी, ये भी सारी जो आपने चीज़ें मेंशन की हैं ना वही आ रही हैं सारी नीचे। आपने इनको जो से ना वो देख लेना है। सुपरवाइज़र नेम, सुपरवाइज़र पोजीशन, सुपरवाइज़र फ्रीक्वेंसी, बाई वीकली, असेसमेंट आउटकम, पास, लाइक दिस, ये आपने सारा फिल कर लेना। अगर ना आपको समझ आए ना कुछ तो आपने मुझसे पूछ लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने फिर जाना है जी नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे तो क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने ना साइन, ये अच्छा वही पेज है ये वाला। तो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, रिसर्च इन्फॉर्मेशन ऐड। प्राइमरी मेरी यूनिवर्सिटी थी जौन सी, और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा थी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे
प्रोजेक्ट टाइटल जो सा वो मेंशन किया था, नंबर ऑफ वर्ड्स मेंशन किए थे। यहाँ पे आपने वो फाइल मेंशन कर देनी है उनकी, ठीक है। यहाँ पे इनका आपने वो भी लिख देना है, क्या नाम है, प्लीज़ प्रोवाइड स्ट्रक्चर समरी ऑफ द थीसिस एंड जो भी आपकी समरी थी ना वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो फाइल है जैसे मेंशन की हुई है इस तरह आपने भी फाइल यहाँ पे ऐड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं इंटर्नशिप इन्फॉर्मेशन। अगर आपने कोई देनी है तो भाई फिर आप इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, इन्होंने आपसे पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन मांगनी है। अदरवाइज आप यहाँ पे नो पे क्लिक करें, ठीक है। नो पे क्लिक करेंगे तो मतलब आप बच जाएंगे, नहीं तो आपसे इन्होंने हर चीज़ मांगनी है। अगर आप प्रोवाइड कर सकते हो फिर आपको बताएं जी हमने इंटर्नशिप्स की हुई हैं, वहाँ साइन करवाएंगे, फिर वहाँ से ईमेल्स भेजेंगे वेरिफिकेशन के लिए, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो आप देख लें, अगर आपने यस पे क्लिक करना तो फिर आप सब चीज़ों उनको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट पे जाएंगे तो क्या आ रहा है, कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट पेज। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, डू यू हैव एनी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPDR? नो। आप इस पर क्लिक कर दें, नो हमारे पास कोई नहीं है जी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास कोई कंटिन्यू CPDRs हैं तो आपने फिर इसको क्लिक करना है यस, तो फिर आपने वो प्रोवाइड करने हैं, फिर ये उनसे वेरिफिकेशन करेंगे, आपको भेजेंगे, आप वेरिफिकेशन करवा के दें। तो मैंने जैसे कि नो मेंशन किया हुआ है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप यस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं जी, क्या आ रहा है, रिव्यू नेक्स्ट पेज, मेंबरशिप पेज आ गया। डू यू हैव एनी मेंबरशिप विद एनी रेगुलेटरी और प्रोफेशनली बॉडी और बोथ? यस, हमारे पास है। तो फिर हमने जो सा नीचे मेंशन कर दिया है पेप्टा है, उसके बाद उसका क्या क्या इनिशियल रजिस्ट्रेशन डेट, एक्सपायरेशन डेट, सारा उसमें मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या आ गया हमारे पास, प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन एडिड, एड्रेस लाइन, प्लेसमेंट प्रोवाइडर नेम, मतलब जो भी सारा ये आसान है, आपने देख लेना है, सिटी टाउन सारा उसमें, स्टार्ट डेट, एंड डेट, टोटल आवर्स, सारे आपने पढ़ लेने अपने हिसाब से। प्लेसमेंट जब आपने बनानी है तो इसको ऐसे ही फिल करना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं रिव्यू नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये सारा प्लेसमेंट से आपका रिलेटेड जो से पेजेस हैं ये बोले। ये सारा मेंबरशिप आपकी कौन सी आपने वो मेंशन कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये वही प्लेसमेंट का आ गया आपसे। फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो ये प्लेसमेंट का ही है। अच्छा जी, करंट एम्प्लॉयमेंट पेज आ गया है। अब आपने यहाँ पे अपनी एम्प्लॉयमेंट शो करनी है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है। डू यू हैव रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस? यस। उसके बाद आपने फिर इसको यहाँ पे बता देना जी, सेल्फ एम्प्लॉयड थे, नो। एम्प्लॉयमेंट फुल टाइप थी, स्टार्ट डेट क्या थी यहाँ पे आपने बता देनी है, एंड डेट आपकी मर्जी है लिख दें या ना लिखें, उनको पता होगा कि आप काम करंटली काम कर रहे हैं, ठीक है। ये करेंगे रिव्यू नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट पेज आ गया है। यहाँ पे आपने वेरिफिकेशन करनी होती है सारों चीज़ों की ना, मेरे जितने भी सारी वेरिफिकेशन हुई हैं वो अपने यहाँ पे अपलोड करनी होती हैं। वेरीफाइड, वेरीफाइड, यस यस यस, सब पे आपने यस यस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। वेरीफाइड है सब कुछ। उसके बाद आपने फिर इसको करना है रिव्यू नेक्स्ट पेज। ये वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का ही पेज ये सारा, ये भी आपने देख लेना है, ना कोई समझ आए तो बता दीजिएगा, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है, ऑल इन्फॉर्मेशन, रेगुलर इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन आ गई है ये भी, अपलोड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसमें हमने डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होंगे वो यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ये वो भी आ रहा है, नेक्स्ट पेज भी वही है। हम्म, यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आपने वो मेंशन कर देने हैं। सर्टिफिकेट ऑफ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ये हमने कर दिया हुआ है। उसके बाद सर्टिफिकेट्स, कॉपी ऑफ आईडी कार्ड, पासपोर्ट लगाना है। यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस में हमने अकाउंट स्टेटमेंट डालनी है। उसके बाद क्या करना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपने डालनी है। और क्रिमिनल सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने डालना है यहाँ पे। एडिशनल कोई है तो वो डाल देना है। उसके बाद एविडेंस ऑफ लैंग्वेज केयर, यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपने डाल देना है। ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं इसके, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जी रिव्यू नेक्स्ट पेज। यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट है जी, एम्प्लॉयमेंट, यहाँ वेरिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट की करनी है आपने, वो डाल देना है।
ई वेटिंग फॉर्म है, इसको आपने निकाल के साइन आउट करके उसके बाद आपने इसको यहाँ पे अटैच कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या है, फिट एंड प्रॉपर सर्वे पेज, यहाँ पे आपने नो 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 नो, आर यू विलिंग टू अंडरगो हेल्थ एग्जामिनेशन इफ आस्क्ड, यस। उसके बाद आपने बताना है जी नो, हैव यू एवर बीन ट्रीटेड अल्कोहल, मतलब ये आपने बता देना नो 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 नो, सारा नो नो कर देना है। बस यस यहाँ पे क्लिक कर देना जी। हैव यू, आर यू विलिंग टू अंडरगो अ हेल्थ एग्जामिनेशन इफ आस्क्ड, तो इस पे यस कर देना है आपने, ताकि उनको पता होगा बंदा पढ़ने लिखने वाला है, एग्ज़ाम भी दे सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है। नेक्स्ट पेज पे क्या सवाल है जी इनके, हैव यू lived outside of Ireland for at least 1 year and 1 day since 18 years old, तो आपने बता देना पाकिस्तान से आप रह रहे हैं, कैपिटल सिटी पुलिस लाहौर है, तो क्लियरेंस इशू डेट जो भी मतलब सारा उस पर लिखा हुआ है ना आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के ऊपर, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं रिव्यू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास आ रहा है जी कंट्री रेजिडेंस आ रही है, रेजिडेंस डिटेल आ रही है, पुलिस क्लियरेंस डिटेल आ रही है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आ रहा है। तो इसमें सब कुछ मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ, आपने खुद भी देख लेना है। आपने सब पे टिक 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 कर देना है। उसके बाद आपने इसको सेफ एंड कंटिन्यू हासिल करते जाना है आपने। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। एंड के ऊपर जाके ना आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करके और आपकी एप्लीकेशन फिल हो जाएगी। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको बताए हैं ये आपने पहले रेडी कर लेने हैं, उसके बाद आपने इसको स्टेप बाय स्टेप फिल कर लेना है सबको। फिर भी कुछ ना समझ आए तो आपने मुझसे पूछ लेना है। कोई भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने की समझ नहीं आ रही होगी तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी होती है, वहाँ से आपने जाकर डाउनलोड करने होते हैं। डाउनलोड करके फिर उसको आपने जो सा है ना वो साथ साथ अपलोड करना होता है। और फिर भी ना कुछ समझ आए तो फिर आप मुझे जो से ना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो फिर आप जो है ना अपनी एप्लीकेशन आसानी से फिल कर सकेंगे। नहीं तो आप मुझसे भी फिल करवा सकते हैं, मैं कंसल्टेंसीज भी देता हूँ सारी गल्फ़ कंट्रीज़ की, और आयरलैंड यूके सबकी मैं देता हूँ, तो आप मुझसे भी करवा सकते हैं। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।